मैं राजेश चौबीसा। ब्रिटिश काल से हमें आज़ादी 1947 में मिली और करीब 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी दिवस के रूप में स्थापित किया। भारतवर्ष कई भाषाओं का और विविधताओं का देश है और भाषा का चयन करना काफ़ी मुश्किल हुआ। फिर हमारी संविधान समिति ने तय किया कि हिंदी को ही हम मातृभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करें और उसके लिए 14 सितंबर हिंदी दिवस रूप में मनाना तय किया। हिंदी बहुत व्यापक शब्द है और उसको बहुत गौण कर दिया है। हिंदी का आप छोटे से उदाहरण पे देखेंगे, हिंदी की तो बिंदी भी चमत्कार कर देती है। पान मसाला में केसर युक्त पे आप बिंदी लगा देंगे तो कैंसर युक्त हो जाएगा। हिंदी की इम्पोर्टेंस देखेगा। हिंदी के अंदर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बिंदी से ही। जबकि बिंदी आती है, व्याकरण आता है, समग्र आता है, समास आता है, लेकिन एक बिंदी पे बताऊंगा मैं आपको कि 2 मित्र बात कर रहे थे। बद्री ने शंकर से कहा कि तेरा नाम भी बड़ा अजीब है, कि तेरे नाम की बिंदी हटा दें तो शक्कर हो जाएगा। शंकर बोला कि यार मैं वही बिंदी तेरे ऊपर रख देंगे तो बंदरी हो जाएगा। तो भाषा का महत्व तो केवल हिंदी से सीखा जाता है। हिंदी में एक अंग के लिए, एक शब्द विशेष के लिए कई पर्याय बने हुए हैं। उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि छू लो तो चरण बन जाते हैं, छू लो तो चरण बन जाएंगे, अड़ा दो तो टांग बन जाएगी, भगवान के तो पाद बन जाएंगे, फिसल जाएगा तो पैर बन जाएंगे, पिताजी मारेंगे तो लात बन जाएगी, गधा मारेगा तो दुलत्ती बन जाएगी, खेलना है तो लंगड़ी बन जाएगी। और अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में केवल LEG लेग। तो एक आप शब्द विशेष पे देखिए कितने पर्याय बनते हैं। हिंदी की व्यापकता लाने के लिए आपको राष्ट्र से जुड़ना पड़ेगा, राष्ट्र भक्ति लानी पड़ेगी। मैं कहीं जगह गया हूँ पहले भी, मैंने देखा है कि हिंदी दिवस मना रहे हैं और उसमें भी आप अपना उद्बोधन, अपना भाषण अंग्रेजी में दे रहा है इंसान। तो आप राष्ट्र को क्या मैसेज देंगे? राष्ट्रीयता लाने के लिए और भारतीयता लाने के लिए हर वर्ग को, हर पर्सन को हिंदी का अधिक से अधिक हर जगह उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। आदमी, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी में बात करेगा तो लगेगा नहीं जेंटलमैन, और हिंदी में बात करेगा तो। और ये वातावरण आपने और हमने ही बनाया है। हिंदी का उपयोग करेंगे, ये अपने को सबको शपथ लेनी पड़ेगी। एक छोटी सी रचना हिंदी में मैं आपको बताता हूं कि एक दिन पाते ही एकांत में रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। एक दिन पाते ही एकांत में रटने लगा डार्विन का सिद्धांत कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। मैं जब ये रट रहा था मुझे नहीं पता कि पिताजी घर के अंदर थे। वो बाहर आए, 2 थप्पड़ लगाए कि नालायक, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और तेने मेरे बाप दादा को बंदर बनाया। मैंने डार्विन साहब को किया याद कि साहब आप तो चले गए और मेरी जान की मुसीबत कर गए। मैंने सोचा कि पहले किससे पूछा जाए, फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने अपने ट्यूशन टीचर से पूछा कि क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वो बोला होंगे तुम्हारे, मेरे तो अफसर थे। वो बोला होंगे तुम्हारे, मेरे तो अफसर थे।
मैंने सड़क पे एक बंदर नचाते हुए मदारी से पूछा कि क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला कि रे नादान बालक, ऐसी गलती मत कर और आदमी की तुलना बंदर से मत कर। मैं तुझे अपने घर के हाल बताता हूँ कि मेरे घर में एक बेटा है जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया और आज वह नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और वह नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। इसमें मेरे बंदर जैसा बेटा मेरे परिवार का पेट भर रहा है। मेरे लिए फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आदमी पहले बंदर था या नहीं, आज इंसान भी है या नहीं, आज इंसान भी है या नहीं। अंत में मैं आपको एक ही संदेश दूंगा, ना किसी के दबाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के दबाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जीवन आपका अपना है, इसे अपने स्वभाव में जियो। राष्ट्रभाषा चुनिए, राष्ट्रभक्ति दिखाइए, राष्ट्रीयता लाइए। राष्ट्रीयता लाने के लिए सीमा पर लड़ना जरूरी नहीं है। आप अपने पास के वातावरण को राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।